अध्यात्म की राह पे चलना है, साधना की राह पे चलना है, मोक्ष की राह पे चलना है, बुद्धत्व की राह पे चलना है, आत्म रूपांतरण की राह पे चलना है, तो निश्चित रूप से सजगता, होश, समझदारी, गांभीर्य, गहनता, सघनता, कई चीजों की जरूरत होती। किसी में सद्गुरु के दर्शन होते हैं, सद्गुरु का एहसास होता है, कोई हमें सद्गुरु लगता है, किसी के चरणों में अस्तित्व का एक निराला अनुभव होता है, और जब वो घटता है, निश्चित रूप से एक अनमोल घटना है किसी के जीवन में। फिर उसके बाद में सद्गुरु तो दिव्य है, सजग है, संबुद्ध है, जागृत है, वो चेतना के शिखर पे है, और जो शिष्य है वो अभी अंधेरी गांठियों में टटोल रहा है, अंधा भी। तो संवाद कैसे हो? शिखर से गांठी का। तो ये एक साधना चलती है। सद्गुरु हमें सक्षम बनाता है कि हम चेतना के उन शिखरों तक जा सके, अंधेरी गांठियों से हम निकल सके। तो अंधेरी गांठियों में टटोलने में कई चीजें होती है, अच्छी भी होती है, गलत भी होती है, और गलतियां भी होती है। अब सद्गुरु चूंकि जागृत है, तो वो जो भी तय करते हैं चीजें, शिष्य उसका पालन करता है, क्योंकि अभी शिष्य नहीं जागा, अभी शिष्य तो अंधेरी गांठियों में ही है। तो जो सद्गुरु बताता है, प्रेरणा देता है, वैसा शिष्य करता जाता है। ये एक स्वतः घटना घटती है जिसके अंदर शिष्यत्व घटता है। हमने ओशो के साथ वो सब अनुभव किए। ओशो जब इतिहास के अनेक शिष्यों और सद्गुरुओं के रिश्तों की, उनके जीवन में जो घटा उसकी बातें बताते हैं, तो हमें कहीं न कहीं वो प्रेरणा देते होते हैं कि शिष्य होना क्या होता है और गुरु होना क्या होता है। गुरु शिष्य के रिश्ते के बारे में वो हमें समझदार बनाते हैं। अब अगर हमने सद्गुरु माना है ओशो को, तो जो वो बोल गए, जो वो बता गए, जो वो कह गए, वो अंतिम बात हो जाती है। हम अपना दिमाग बीच में लगाएं तो फिर शिष्यत्व नहीं घटा, निश्चित रूप से नहीं घटा। अगर बीच में दिमाग आता है तो ये बात प्रमाण है कि अभी शिष्यत्व भी नहीं घटा। अब आप चाहे ओशो जैसे कपड़े पहन लो, टोपा पहन लो, ओशो जैसी बातें करने लग जाओ, ओशो जैसे चेयर पे बैठने लग जाओ, ओशो ओशो करने लग जाओ, माला पहन लो, जबला पहन लो, और जितनी भी नौटंकी है, अगर ओशो संदेश के विपरीत आपका कृत्य जाता है तो शिष्यत्व नहीं घटा, निश्चित शिष्यत्व नहीं घटा। दुश्मन हैं आप ओशो के, मित्र नहीं। क्योंकि ये घटना इतनी बाहरी और इतनी उथली और इतनी सतही नहीं है कि आप
चूंकि ओशो के परिवार में पैदा हुए तो आपके कोई विशेष गुण आ गए। जहां तक चेतना के शिखर की और बेहोशी की घाटियों की बात है, वो तो चाहे ओशो के परिवार से कोई हो कि कोई बाहर का हो, सबकी यात्रा एक जैसी है। और घटना जो संबुद्ध होने की, बुद्धत्व को होने की, तो किसी के भी जीवन में घट सकती है। ये तो बात त्वरा की है, प्यास की है, साधना की है। तो इस तरीके से कसौटियां नहीं कसी जा सकती कि चूंकि ये ओशो के बहुत निकट था तो इसलिए ये विशेष है, या ओशो के परिवार का था तो निकट विशेष है, या कोई दूर का है तो वो विशेष नहीं है। सारे एक जैसे हैं, शिष्य और सद्गुरु। किसी को अधिकार नहीं जाता कि अपने सद्गुरु के संदेश के विपरीत जाए, चाहे वो कोई भी हो। अब जैसे ओशो ने नकल के लिए हमेशा ना बोला है कि अस्तित्व फोटोकॉपी नहीं बनता है। एक अंगूठे की जो लकीरें बनाई है, न इसके पहले कभी बनी न उसके बाद कभी बनेगी। एक पौधे पे जो पत्ता बना है, न वैसा पत्ता पहले कभी बना न वापस कभी बनेगा। एक समुद्र किनारे का रेत का कण, ऐसा अनूठी अनुकृति है अस्तित्व। कितनी बार ओशो ने बताया, लेकिन फिर भी अब अगर नकल करने लगे, और वो भी इतनी भोंडी नकल, तो ये आप ओशो के संदेश के विपरीत जा रहे, खिलाफ जा रहे। क्योंकि ओशो ने इस तरीके की भोंडी नकलों के लिए कभी भी कोई जगह नहीं दी। जब ओशो ने पूना 2 के दौर में मैरून रोब और व्हाइट रोब बनाए, तो एक और भी बताया कि रोब तुम्हारे सीधे साधे सिंपल बनने चाहिए, उसमें किसी तरीके की डिजाइन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब ओशो के जो डिजाइन के रोब देख के किसी को भी मन हो जाए वो भी वैसे डिजाइन वाले, और बनाते हैं, कई लोगों ने बनाए। तो पूना में हमेशा ना ऐसे डिजाइन के रोब के लिए मना किया गया कि सिंपल प्लेन रोब बनाओ। ओशो ने इतनी सतर्कता तक रखी, और वैसे रोब, अब ओशो उन रोब में, क्योंकि वहां रोब कुछ भी नहीं है, भीतर जो व्यक्ति है उसकी दिव्यता है, उसकी गरिमा है, उसका प्रसाद है, उसका सौंदर्य है। ओशो कुछ भी पहन ले, ओशो जब एक लुंगी पहनते थे और शाल ओढ़ लेते तो शाल भी गिर जाती, तब भी ओशो इतने दिव्य लगते थे। जब व्हाइट रोब पहनते थे उतने, ओशो के कपड़ों से थोड़े ओशो दिव्य लग रहे, दिव्यता उनके भीतर कटी जो हमें महसूस होती है। काश की कपड़े पहन लेने से भीतर जो घटना है घटती होती, तो ओशो हम सबको वैसे कपड़े पहना देते। तो चाहे वो ओशो के कोई परिवार का हो, वो चाहे कथित भाई हो, वो कितना ही दावा करे अनुज और ये और वो, ये ओशो के संदेश के विपरीत काम है। जरा कल्पना करो, आज अगर ओशो हों और ये जो ओशो के छोटे भाई हैं शैलेंद्र सरस्वती, जिस तरीके से ये जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या ओशो इसको स्वीकारेंगे, सहमति देंगे? क्या ओशो ने जीते जी इस तरीके की किसी भी कृत्य का कोई समर्थन किया? कोई भी ओशो का शिष्य जिसके अंदर शिष्यत्व घटा है, क्या उसको स्वीकार पाता है कि यार जो भी ये कुछ किया जा रहा है ये ओशो संदेश के अनुकूल है? हमने तो ओशो के आसपास ऐसा कभी न तो देखा, न कल्पना की कि ऐसा सब हो सकता है। जितनी समझ हमें ओशो ने दी शिष्य की, और जो शिष्यत्व का अनुभव हुआ, उसमें इस तरीके की भोंडी नकलें तो गले के नीचे नहीं उतरती।
फिर निश्चित रूप से जब चीजें होती है तो स्वीकारना तो पड़ता है कि खोटा सिक्का असली सिक्के को चलन से बाहर कर देता है। अब कहीं ओशो ने कहा कि दुनिया में बड़े से बड़ा पाप जो है वो ये है कि किसी को साधना की राह से भटका देना। तो जो ओशो के नाम से कुछ करें तो कहीं ऐसा ना हो कि शुभ की जगह अशुभ हो जाए, और अशुभ के होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। क्योंकि अब जब हमें ओशो सदगुरु है और हमें ओशो के साथ और ओशो के उपदेशों के साथ चलना है, तो ये सब बीच में दूसरों की जरूरत क्या है? ओशो ने कहा ना कि मेरे मैसेज बनो, मैसेंजर नहीं। उसकी कोई जरूरत भी नहीं है ओशो के साथ, तो क्योंकि ओशो ने तो जो बोला वो रिकॉर्ड हो गया, ऑडियो भी बन गए, वीडियो भी बन गए। हजारों साल तक लोग ओशो को वैसा का वैसा सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो बीच में किसी भी मीडिएटर की जरूरत क्या है? क्यों कोई मीडिएटर बन रहा है? उससे हो क्या जाएगा? क्या उससे फायदा होगा? नुकसान की संभावना बहुत ज्यादा है। नुकसान किस तरीके से हो सकता है कि खुशवंत सिंह जैसा बड़ा संपादक, विचारक, लेखक, पत्रकार आस्था चैनल पे शैलेंद्र के और इनके वीडियो देखता था, तो खुशवंत सिंह को यह पता ही नहीं चला कि ये असली नकली कौन है, ये असली वो वाले ओशो है कि ये कोई और है। वो बोले कि मैं ओशो को रोज सुनता हूं। तो ये दुर्भाग्य घट सकता है, ये नहीं घटाया जाना चाहिए। कोई कितना ही बोलने में सक्षम हो और कितना ही वो ओशो से भी बढ़िया बोल ले, निश्चित रूप से फिर भी ओशो ओशो है। ओशो ने जो काम किया, ओशो ने जो अपना काम अपने ढंग से करना चाहा, ये उनका पूरा अधिकार है। इतना तो हमें स्वीकारना ही होगा। ओशो के काम में बीच में अपना दिमाग लगा के बीच में कहीं कोई तोड़ मरोड़ करना, ये न्याय नहीं है। जिसको जो करना है करे। अब शैलेंद्र को अगर कुछ करना है निश्चित रूप से करे, सबकी स्वतंत्रता है, लेकिन ओशो के नाम से नहीं। ये गलत चीज है। ओशो ने तो इवन ये कहा कि उनके ध्यान केंद्र पे, उनके ध्यान कार्यक्रमों में सिर्फ और सिर्फ उनकी बात होगी। अब बीच में शैलेंद्र कहां से आ गया भाई? क्यों आ गया? क्यों आना चाहिए? और अब ये कोई तर्क होता है कि कोई परिवार का है तो उसके कोई वो होती है विशेषता, और अगर ऐसी कोई विशेषता होती तो क्या ओशो ने जीते जी किसी विशेषता को हमें बताया? क्योंकि मेरा जो स्पष्ट कहना है वो ये है कि अगर हम ओशो को अपना सदगुरु मानते हैं और अगर हमारे को शिष्यत्व घटा है तो सदगुरु की बात को सच माना जाए और वो अपने काम को जिस तरीके से चलाना चाहते हैं उसे वैसा चलने दें, बीच में हम ना आए। इतना तो हम अपने सदगुरु के लिए कर सकते कि नहीं कर सकते। और अगर हम किसी भी तरीके से बीच में आते हैं तो हम अपने सदगुरु का नुकसान करते हैं, हम अपने सदगुरु के संदेश को आहत करते हैं। बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। इतनी तो सावधानी रख ही सकें कि कम से कम नुकसान।
अब ओशो ने जब कहा ना कि मेरे संदेश को 24 कैरेट शुद्ध रखना, क्या हम इतनी सी जवाबदारी भी नहीं उठा सकते कि उनका संदेश 24 कैरेट शुद्ध रह जाए? ओशो ने हमें इतना दिया, इतना सा भी हम उनके लिए नहीं कर सके? किसी तरीके की मिलावट करने की जरूरत क्या है? अगर शैलेंद्र के जीवन में कुछ घट गया है तो वो अपने ढंग से अपनी दुनिया को चलाए। ओशो जैसे कपड़े पहनने की क्या जरूरत पड़ रही है? ओशो जैसे स्टाइल में बोलने की क्या जरूरत पड़ रही है? सब कुछ ओशो जैसा करने की क्या जरूरत है? मान लो कि ओशो ने ये सब ऐसे रंग बिरंगे रोब नहीं पहने होते, तो क्या कभी शैलेंद्र ऐसे रंग बिरंगे रोब पहनता? कभी कब सपने में भी ख्याल आता है ऐसे रोब भी पहने जा सकते हैं? या ओशो चेयर पे बैठ के उद्बोधन देते थे, या ओशो की जो बोलने की स्टाइल थी, जिसके जीवन में सत्य घटता है वो अद्वितीय होता है, अनुपम होता है। ऐसा ओशो ने हमें कहा, और ऐसा ही हम पाते हैं जब हम संबुद्धों का इतिहास टटोलते हैं। दो संबुद्ध एक जैसे नहीं दिखते, न कपड़ों में, न आचार विचार व्यवहार में। मैं अपनी तरफ से जो भी लोग ओशो के काम में इस तरीके की मिलावट कर रहे हैं उससे सहमत नहीं हो पाता, वो चाहे कोई भी हो। मेरे अनुसार वो सद्गुरु के सम्मान में शुभ नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, किसी की जरूरत नहीं। ओशो जो ऑडियो से, वीडियो से, किताबों से अनुभव करा सकते हैं, कोई नहीं करा सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। ओशो अनूठे हैं।